नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आपको वीडियो की ओर लेके चलते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 8 मॉड्यूलर का जो फ्लैट है, इसकी जो हाउस वायरिंग है वो आपको आज करके बताएंगे। इसमें 8 मॉड्यूलर के जो बोर्ड है, इसमें कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं, जो लाइट वगैरह है उसके कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं और होल्डर के कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं, फैन वगैरह जो भी है इसमें वो सारा डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये मेरे पास 8 मॉड्यूलर का जो बॉक्स है, जो इसे फ्लैट बोलते हैं, ये फ्लैट मेरे सामने है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जो स्विच वगैरह 5 पिन सॉकेट वगैरह इसमें इंस्टॉल करने हैं। तो चलिए फटाफट से इसमें जो 5 पिन सॉकेट है वो इंस्टॉल हो चुकी है और जो बाकी के जो स्विच बचे हैं हमारे पास, इसमें 6 स्विच लगेंगे, एक रेगुलेटर लगेगा। तो चलिए फटाफट से इसे इंस्टॉल कर देते हैं। इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस है वो समझाएंगे। तो ये देखो, मैंने जो है इसमें स्विच वगैरह सारे डाल दिए हैं। तो भाई ये स्विच की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हमें रेगुलेटर लगाना है। तो चलिए फटाफट से ये जो रेगुलेटर है ये भी आपको लगा के बता देते हैं। ये देखो, काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी जो मॉड्यूलर है इसमें स्विच सॉकेट और रेगुलेटर लग के कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसकी वायरिंग है वो किस प्रकार की जाती है वो आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले ये जो होल्डर हैं ये हमारे रूम में इस प्रकार रहेंगे और हमारा जो मॉड्यूलर जो बोर्ड है वो इस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले हमें कोई भी एक वायर का टुकड़ा लेना है, इसे छीलना है, जो हम लूपिंग वायर बोलते हैं, जो स्विच के साथ लूपिंग होता है। तो इसे छील के लूपिंग करना है। तो चलिए फटाफट से इसे छील लेते हैं। तो ये देखो वायर है जो छिल रहा है। वायर को थोड़ा थोड़ा करके छीलें। अगर आप एक साथ छीलोगे तो वायर है जो छिलेगा नहीं, आपको काफ़ी समस्या हो सकती है। ये देखो वायर छिल चुका है और इस वायर को थोड़ा सा आप घुमा लें ताकि ये वायर जो है कड़क हो जाए, क्योंकि ऐसे तो इसमें जो वायर हैं वो बहुत ही बारीक आते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, वो जो स्विच के होल है इसके अंदर जाते नहीं हैं, फिर आपको समस्या होती है। इससे पहले ही आप वायर को अच्छी तरीके से घुमा के और होल के अंदर बैठाएं। तो ये देखो, जो स्विच के स्क्रू वगैरह हैं वो मैंने यूज कर दिए हैं ऑलरेडी पहले से। तो चलिए फटाफट से ये जो वायर है इसके अंदर लूपिंग करते हैं। लूपिंग करने के बाद आपको आगे का जो प्रोसेस है वो दिखाएंगे। ये देखो दोस्तों, ये वायर है जो लूपिंग हो रहा है। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन जो भी जानकारी मिलेगी आपको वो कंप्लीट डिटेल के साथ मिलेगी। कृपया वीडियो को पूरा देखना। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे कि हमें समझ में नहीं आया। अगर किसी भाई को वीडियो पूरा देखने के बाद ही अगर कुछ डाउट या कन्फ्यूज़न रहता है तो वो बेझिझक हमें कमेंट कर सकता है। कमेंट में जो भी चीज़ पूछनी है आपको पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो ये देखो, मैंने जो फ़ैन के जो वायर हैं रेगुलेटर के, इसमें आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो फ़ैन का जो स्विच होता है इसके साथ हमने जो लूपिंग नहीं की है, इसकी वजह क्या है। कई भाई क्या करते हैं कि फ़ैन के जो स्विच है उसके साथ लूपिंग कर देते हैं और जो जो रेगुलेटर का वायर है वो सेकंड वाले स्विच के वहाँ एंटर करके और जो सिंगल वायर बचता है उसे फ़ैन के साथ कनेक्ट कर देते हैं और वहाँ
क्या है कि बोर्ड के अंदर जॉइंट लग जाता है, तो ऐसा ना करें। आपको फ़ैन के स्विच के साथ लूपिंग करना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करना है। केवल लूपिंग वाले पॉइंट पे फैन का रेगुलेटर का जो पॉइंट आता है, जो वायर आता है, इसे ही इंस्टॉल करना है वहाँ पे। और जो रेगुलेटर का जो सेकंड वायर है वो हमें जो पास वाले स्विच है उस लूपिंग वायर के साथ कनेक्ट करना है, ताकि आपका जो फैन का जो रेगुलेटर का जो जॉइंट है वो बोर्ड में जॉइंट वगैरह नहीं रहेगा। टेपिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, ये जो मैंने एक वायर का टुकड़ा लिया है, ये हमारे 5 पिन सॉकेट का जो स्विच जिसे हम बोलते हैं, तो हमें इसे भी स्विच के साथ कनेक्ट करना है। ये देखो, ये स्विच के साथ कनेक्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि जो 5 पिन सॉकेट है उसमें न्यूट्रल फेस दोनों रहते हैं, इसलिए हमें फेस है जो स्विच की ओर से देना है, न्यूट्रल है जो डायरेक्टली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद हमें 4 वायर लेने हैं, एक हमारे फ़ैन का और 3 हमारी जो लाइटें हैं रूम के अंदर, उन लाइटों का। ये चारों वायर चल के बोर्ड तक आएंगे और बोर्ड तक आने के बाद ये चारों वायर अलग अलग स्विच के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जो आपको वीडियो में आगे मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा भी। तो चलिए फटाफट से जो होल्डर है हमारे, इनके अंदर ये जो 3 वायर है मेरे पास, ये तीनों वायर हैं जो होल्डर के अंदर कनेक्ट कर लेता हूँ। और फ़ैन वाला तो साथ में आपको समझाने के लिए केवल बीच में ऐसे ही रख दिया, क्योंकि इसकी वायरिंग आ जाती है, फ़ैन में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, ऊपर सिर्फ 2 वायर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, सेकंड जो होल्डर है हमारा, इसमें फेस लग के कंप्लीट हो चुका है, और जो थर्ड हमारा होल्डर बचा है इनमें भी अभी लग रहा है। तो चलिए फटाफट से इसे भी लगा देते हैं। ये देखो, जो थर्ड होल्डर है इसमें भी हमारा जो बोर्ड तक जाएगा वायर वो लग के कंप्लीट हो चुका है। और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जो इसमें जो न्यूट्रल वायर है वो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर दी है, क्योंकि न्यूट्रल है वो सभी का सेम रहेगा, बोर्ड से चलेगा, फ़ैन के पास आ जाएगा या लाइट के पास चला जाएगा, जिस हिसाब से आपका रूम का डायरेक्शन है उसी प्रकार चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्योंकि जो न्यूट्रल वायर है वो तीनों लाइट और फैन के साथ कनेक्ट रहेगा, और एक वायर है वो बोर्ड के अंदर चला जाएगा, और जो इसके फेस वायर हैं, जो चारों जो पॉइंट हैं, जैसे 3 लाइट के और एक फ़ैन के, ये चारों जो वायर हैं वो बोर्ड के अंदर इंटर हो जाएंगे। तो ये देखो, फ़ैन वाला है जो मैंने कनेक्ट कर दिया है, और जो बचे हमारे पास 3 होल्डर हैं, इन तीनों होल्डरों के जो 3 वायर हैं, ये जो हमारे स्विच हैं इनके ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, सेकंड वायर भी है जो कनेक्ट हो रहा है। ये सेकंड स्विच में कनेक्ट हो गया है, और अब जो होल्डर का जो सेकंड वायर है वो थर्ड स्विच में है जो कनेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए फटाफट से जो तीसरा हमारा होल्डर है इसका भी कनेक्शन इसमें कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, वायरिंग है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखो, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। ये हमारा जो फ़ैन का है जो न्यूट्रल है, एक जो फेस है जो बोर्ड के अंदर है, न्यूट्रल सभी का सेम है, फेस तीनों के अलग अलग हैं।
और जो उस साइड हमारे जो वायर हैं जो मेरे हाथ के पास में हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा अभी। जो ये वायर हैं ये हमारे जो लाइट जो मेन इन होती है सप्लाई, इसके वायर हैं। ये देखो काफ़ी अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो आप। ये देखो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।